तो भाई लोगों फाइनली थिएटर्स में मार्वल की फेज 6 की फर्स्ट मूवी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप थिएटर्स में आ गई है, जिसे मैंने हिंदी 3D में देख लिया है। मेरे यहाँ पर इसका फर्स्ट शो 9:30 पर था, जिसे मैं देखने जाने वाला था, पर मेरी जिंदगी में बिना बकचोदी के कोई दिन नहीं जाता है। तो मेरे यहाँ पर जो शो 9:30 पर था वो मैं देखने जा ही नहीं पाया, क्योंकि मैं खुद लेट उठा। और ऐसी सेम बकचोदी मेरे साथ सुपरमैन के टाइम पे भी हुई थी, जहां मैं लेट तो उठा ही था, बट उसका एक्सपीरियंस बहुत खराब था। पूरे थिएटर मैनेजमेंट ने मूवी की ले ली थी। लेकिन अब भावनाओं में ना बह के आगे बढ़े तो फिर मेरे यहाँ पे इसका सेकंड शो 2 बजे आफ्टरनून में था और मैं टाइम पे पहुंच गया था। और अब मैं मूवी देखने के बाद ये बोलना चाहता हूँ कि फैंटास्टिक फोर मूवी मुझे पसंद आई, क्योंकि जितना इन्होंने ट्रेलर में दिखाया था उससे लग रहा था कि ऑलमोस्ट मूवी की स्टोरी स्पॉइल हो गई थी और मुझे मूवी से कम एक्सपेक्टेशन थी, बट एक्चुअली मूवी ने एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही डिलीवर किया। अब स्टोरी को बिना स्पॉइलर के डिस्कस करूं तो अब जैसे कि अपने को पता है कि 4 साइंटिस्ट स्पेस मिशन पे जाते हैं, जहां वो कॉस्मिक रेडिएशन से एक्सपोज हो जाते हैं, जिस वजह से उनमें यूनिक एबिलिटीज और पावर्स आ जाती है। बट इस मूवी में उनके ओरिजिन को नहीं दिखाया है, और इस मूवी के स्टार्टिंग में ही हमको दिखाया है कि फैंटास्टिक फोर की टीम वेल एस्टेब्लिश्ड है इस वर्ल्ड में, जहां पूरे वर्ल्ड के लोग उन्हें पसंद करते हैं और उन पे भरोसा करते हैं। अब देखो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी देखने से पहले आई गेस कोई सी भी मूवी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में ही एक स्टेज शो के दौरान 5 मिनट में उनके ओरिजिन, उनके वर्क और उनके स्टेब्लिशमेंट को मूवी दिखाती है, जो शो ट्रेलर में भी था। इस मूवी में हम देखते हैं कि F4 की टीम अर्थ A28 में वेल स्टेब्लिश्ड है, और हमको दिखाया जाता है कि सू स्टॉर्म इज प्रेग्नेंट। फिर एक दिन शालाबेल अर्थ A28 पे आती है और वो पूरी दुनिया को बताती है कि प्लेनेट भुक्कड़ गैलेक्टस आ रहा है तुम्हारी दुनिया को खाने। फिर F4 की टीम गैलेक्टस को रोकने जाती है, जहां गैलेक्टस रीड और सू के बच्चे की डिमांड करता है, जिसके बदले वो अर्थ को छोड़ देगा। अब वो गैलेक्टस को क्या उनका बच्चा देंगे और उस गैलेक्टस से कैसे लड़ेंगे, वो सब इस मूवी में दिखाया है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर गैलेक्टस को इस बच्चे से क्या चाहिए, तो बता दूं कि आगे जाके रीड और सू के बच्चे का नाम फ्रैंकलिन रहेगा, जिसके पास यूनिवर्स क्रिएट करने की पावर है। तो गैलेक्टस उनके बच्चे को कंज्यूम करके अपनी कभी न खत्म होने वाली भूख को खत्म करके रेस्ट कर सकता है। अब आगे बात करूं तो मूवी के एस्थेटिक 1950 पे बेस्ड है, जहां हम देखते हैं कि लोग पुराने फैशन को फॉलो करते हैं, और टेक्नोलॉजी तो ओल्ड है ही बट मच मोर एडवांस। और मूवी हमको यह आइडिया देती है कि इस अर्थ पे उनके अलावा कोई भी सुपर हीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो पूरी दुनिया इन चारों पे रिलाई करती है जब कोई भी बड़ा थ्रेट इस दुनिया पे आता है। तो मूवी में हमको उनके बीच की बॉन्डिंग को भी दिखाया जाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। और उसके अलावा एक दूसरे की टांग खिंचाई करना और उनके बीच फैमिली वाला बॉन्ड है, जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि बिना बोले आंखों से ही ऑब्जर्व करके समझ जाते हैं कि अच्छा ये मैटर है, और फिल्म उस फैमिली वाले इमोशन को सक्सेसफुली हमको फील करवा देती है। और जब पूरी दुनिया मिस्टर फैंटास्टिक से क्वेश्चन पूछते हैं कि आर वी सेफ, तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर मैं ट्राई कर सकता हूं उसे रोकने की। और मुझे पर्सनली ये अच्छा लगा कि मूवी में उसको एकदम जीनियस ना दिखा के उसकी भी कुछ बाउंडेशन है, और वो कितना वर्स्ट सोच सकता है ये भी मूवी दिखाती है। और अब बात करूं प्लेनेट भुक्कड़ गैलेक्टस की, तो ये गैलेक्टस मुझे पसंद आया। वो प्रीवियस मूवी में गैलेक्टस को बहुत ही चोमू दिखाया था, लेकिन इस बार गैलेक्टस को बहुत स्कैरी दिखाया है, और इस गैलेक्टस को देख के मेरी फटी थी भाई। और इस गैलेक्टस को देख के लग रहा था कि दुनिया पे सच में बहुत बड़ा थ्रेट है, और वो थ्रेट मूवी अपने को फील करवा पाए कि पूरी दुनिया एक टाइम बॉम्ब पे बैठी है जो कभी भी फट सकता है, बस टाइम खत्म होने की देरी है। सो मुझे ये गैलेक्टस पसंद आया, और जब वो शॉट आता है आई वाज लाइक माँ की आंख। भाई वो सीक्वेंस सच में गूजबम्स देके जा रहा था। वो जब स्क्रीन पे विजिबल होता है ना, आई कांट एक्सप्लेन, बट तुम उसको एक्सपीरियंस करने जा सकते हो। तो भुक्कड़ गुल्लू एक नंबर। और अब एक्शन की बात करूं तो देखो मोस्ट ऑफ मूवी कन्वर्सेशन पे रिलाई करती है, बट जितने भी एक्शन सीन्स डाले हैं वो बढ़िया थे। स्पेशली मुझे वो एस्केप वाला सीन बढ़िया लगा था, जिसके बारे में तुमको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो तुम जाके देखना। और उसके अलावा वो क्लाइमेक्स वाला सीन वो भी अच्छा था, बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं वो फीका लगा। उसमें कुछ इतना बेहतरीन नहीं देखते हैं कि कुछ अलग लेवल का लगे। और इसके विजुअल स्पेक्टेकल्स नेक्स्ट लेवल। इसका सीजीआई काफी अच्छा था, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि विजुअल्स ऑफ जा रहे हैं। बस इसमें बच्चे का सीजीआई वो डामाडोल था, बाकी उसके अलावा इसका सीजीआई टॉप नॉच था। मूवी का ओवरऑल ड्यूरेशन 1 आवर 55 मिनट है, जो काफी अच्छा माना जाता है। और कुछ मूवीज 2 घंटे के नीचे होने के बावजूद प्रॉपर इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस अपने सामने रखती है, तो कुछ 2 घंटे की शॉर्ट होने के बावजूद बोर करके रख देती है। द मार्वल्स में तुम्हारी बात कर रहा हूं। लेकिन इस मूवी फैंटास्टिक फोर के साथ बिल्कुल अलग था। एक्चुअली इस मूवी का स्क्रीन प्ले फास्ट लग रहा था, जहां मूवी सब कुछ एक्सप्लेन करने में फालतू का टाइम नहीं लेती है, और फटाफट अपने सामने मूवी के एलिमेंट्स रखती है, और अपने टॉपिक से भी नहीं भटकती। और फर्स्ट हाफ ऐसे फ्लो में गया
कि पता ही नहीं चला कि फर्स्ट हाफ कब खत्म हो गया, और सेम सेकेंड हाफ भी। बट आई थिंक मेकर्स को 20-25 मिनट और लेके कुछ चीजों को अच्छे से दिखा सकते थे तो अच्छा रहता, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और मेट शाकमैन का डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन मुझे पसंद आया। उन्होंने वो वांडा विजन के 1950s के एरा को फिर से रिक्रिएट कर दिया। बस फर्क इतना है कि वो किसी और यूनिवर्स की अर्थ है और वहां पे 1960s का एरा है। तो मेट शाकमैन का डायरेक्शन तो बढ़िया है और उन्होंने सीन्स को बढ़िया डायरेक्ट किया, बट इसके सीन्स में जान डाली है इसके रेट्रो फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक ने, जिसे माइकल गियाचिनो ने कंपोज किया है, और उनके दिए हुए बीजीएम ने सीन के साथ परफेक्टली मर्जअप होके हमको गूज़बम्स दिए। स्पेशली वो एस्केप वाले सीन में जो बीजीएम दिया है वो चुम्मा था। एंड अब मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा कि जब गैलेक्टस अर्थ पे आता है और वो उस बच्चे को ले जाने की कोशिश करता है तो वो बच्चा गैलेक्टस को देख के रोता है, और बच्चे को गैलेक्टस से डरते हुए और उसको रोते हुए दिखाया है। तो मैं मार्वल की यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने उस सिचुएशन को थोड़ा प्रैक्टिकल लिया है, इंस्टेड ऑफ उसमें कुछ बकचोदी भर के उस सिचुएशन को थोड़ा लाइट अप कर दे। जैसे कि हम प्रीवियस मूवीज में देखते आ रहे हैं कि बच्चे विलन्स को देख के झाट नहीं घबरा रहे थे, लेकिन इस मूवी में अलग था। तो मार्वल का ये मूव मुझे अच्छा लगा। तो अब मूवी में इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, लेकिन मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी मेंशन करना चाहूंगा। मूवी में बेन ग्रिम द थिंग के इमोशंस को बस ऊपर से छुआ है, वो उसके इमोशंस को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए, वो बस थोड़ी सी फील देके अपने हाथ वापस पीछे खींच लिए। और पूरी मूवी में मिस्टर फैंटास्टिक की पावर को तो दिखाया ही नहीं है, बस क्लाइमेक्स में थोड़ा बहुत दिखा दिया, नहीं तो मेजोरिटी ऑफ मूवी उसके जीनियस माइंड पे ही फोकस कर रही थी। और सिल्वर सर्फर शालाबेल के कैरेक्टर से भी मूवी कनेक्ट नहीं करवा पाती है। हाँ, उन्होंने उसकी पास्ट लाइफ को थोड़ा बहुत दिखाया, बट वो इतना इंपैक्टफुल नहीं था कि अपन सीधा उस कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाए। और इसका क्लाइमेक्स अच्छा था, बट कुछ बेंगर देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है। क्लाइमेक्स में द थिंग की पावर और उसके कैरेक्टर को तो पूरा अंडर एस्टिमेट ही कर दिया। और बच्चे के सीजीआई का वो तो तुमको पता ही है। सो ये कुछ चीजें थी जिसको मेकर्स 20-25 मिनट लेके थोड़ा और अच्छे से दिखा सकते थे, तो मूवी और ज्यादा इंप्रूव हो जाती। बट इन सभी चीजों को नजरअंदाज करे और अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा बैलेंस करके जाएं तो ये मूवी डेफिनेटली वर्क करेगी और अपना अच्छा एक्सपीरियंस करवा देगी। एंड सबसे अच्छी बात, मूवी बोर नहीं करती है और मूवी खुद को बैलेंस करके भी फास्ट लगती है, जो अगर थोड़ी सी और शॉर्ट होती तो बहुत फास्ट लगती, जो इवन क्विक सिल्वर को भी हरा देती। वो क्या है ना, फ्लैश का नाम नहीं ले सकता, नहीं तो मार्वल ऑफेंड हो जाएगा। सो कंक्लूजन इज फैंटास्टिक फोर इज फैंटास्टिक। बस अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रख के जाना तो मूवी देखने में मजा आएगा। और हाँ, इसमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसमें से एक मिड क्रेडिट है जो इंपॉर्टेंट तो है बट सेटिस्फाई नहीं करता है, और वो देख के ऐसा लगेगा गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया। और लास्ट में एंड क्रेडिट सीन भी है जिसको तुम नहीं भी देखोगे तो चलेगा, वो बस चूतिया बनाने के लिए ही डाला था। सो ओवरऑल मुझे तो मूवी पसंद आई और मेरी तरफ से इस मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।